नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपनी नई कक्षा में, नई क्लास में उसी विषय मनोविज्ञान को, जो कि काफ़ी हवा बना रखा है। मनोविज्ञान मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम आसान राहों से सीधे ही उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थ्योरी नहीं कराएंगे। थ्योरी आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत से कोचिंगों में कर चुके हैं। वही आसान सा तरीका भी सीधे परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो आपके बहुत काम में आए। चंद मिनटों की छोटी छोटी वीडियो एक और आपके लिए देखिए कि बाल विकास में हम आगे बढ़ेंगे कि मानव विकास होता है किस किस रूप में। एक तो मात्रात्मक रूप में होता है और एक गुणात्मक रूप में होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बाल्यावस्था में या बाल्य विकास किस किस रूप में हो सकता है, तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देकर पूछ लेगा। तो आपका क्या रहेगा कि बाल्य विकास किस रूप में होता है। एक तो मात्रात्मकता, एक गुणात्मक रूप में होता है। फिर मानव विकास के ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे संबंधित पूछ लेता है अलग लेकर कि एक दे देगा कि क्वेश्चन पूछ ले मानव विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, या पूछ लेगा कि मानव विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। तीन दे देगा, एक नहीं देगा, या एक लेकर तीनों अलग ऑप्शन। तो इसमें क्या रहेगा कि सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा। विकास जो है सामान्य की, पहले बच्चा क्या करता है, हाथ में कोई भी चीज पकड़ता है, पूरा हाथ उठाता है। फिर धीरे धीरे अगर पेन पकड़ रहा है पूरी मुट्ठी में लेगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रहेगा केवल इन्हीं दो उंगलियों से पेन को पकड़ने लगेगा। ये मनुष्य की विकास होगा। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, की सामान्य क्रियाओं को, जो काम सामान्य सा पेन उठाना था जिसके लिए पूरा हाथ उठा रहा है उसके लिए केवल दो उंगली उठाएगा। सामान्य से विशिष्ट की सामान्य क्रियाओं से किस ओर जाएगा, आसान काम को, आसान काम से इन कामों में कठिन कामों के लिए जाएगा। कौन व्यक्ति जाएगा और क्रियाओं का सिद्धांत रहता है। फिर सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास में आ जाता है। सतत विकास का मतलब होता है कि निरंतर, कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कि विकास जो है वो निरंतर चलेगा, ताउम्र चलेगा, धीरे धीरे व्यक्ति में सतत विकास की निरंतर चलने वाला विकास होगा। फिर शरीर के विभिन्न अंगों का विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, कि शरीर के मनुष्य के जितने भी, देखो अपने भी, आप अपने बच्चों को देखते हो घर में, और भी बच्चे देखे, अपने खुद का विकास भी अगर अपने देखे तो अलग अलग समय किसी एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी हाइट अचानक बढ़ जाती है, किसी का शरीर बढ़ता है, कोई पतला सा रह जाता है। तो हर एक अंग में अलग अलग समय में भिन्नता का सिद्धांत है। सभी की गति अलग अलग होगी, समय सीमा, समय अलग रहेगा। हर एक व्यक्ति के बढ़ने का हम एक ही समय नहीं मान सकते हैं। अगला, विकास की दिशा कर्मठता की तरफ की, विकास की दिशा कर्म की तरफ, कर्मों की तरफ की। पहले बच्चा शुरू में अपना सिर उठाना सीखता है जन्म के बाद, सिर के बाद हाथ हिलाएगा, हाथ के बाद पैरों में, फिर पहले रेंगना सीखता है घुटनों के बल, फिर धीरे धीरे उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा और फिर दौड़ लगाना सीखता है। ये कर्मिकता विकास की दिशा का सिद्धांत है। फिर आगे देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा है बच्चों, एक तो परिभाषा और जो इम्पोर्टेंट है, जिनका पूछे जाना सेकंड ग्रेड नीट हर में आएगा कि वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है, रोस ने। किसने कहा है, रोस ने कहा है। फिर वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, मेंडल ने। चूहों पर अगर बात करें कि वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने करता है, मेंडल करता है। मेंडल करता है। चूहों पर प्रयोग कौन कर रहा है अभी, मेंडल करता है। किसके संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित जो चूहों पर प्रयोग किया जाता है वो मेंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इनका ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका अगर पूरा नाम भी आ जाए, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने चूहे पर किससे संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित ये चूहों पर प्रयोग करते हैं। और मटर के पौधे और काले व सफेद चूहों पर प्रयोग करते हैं। मटर के पौधे और काले और सफेद प्रयोग पूछने किस पर किया, तो मटर और चूहों पर। ठीक है, मटर और चूहों पर ये अपना प्रयोग
करते हैं। कौन करता है ये प्रयोग? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रेलिया निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? अगर रहने वाले का पूछ ले तो आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। अब अगर पूछ ले कि खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाएगा तो क्या आ जाएगा? पूर्व बाल्यावस्था। कितने वर्ष? 0 से क्या रहेगा? 0 से 6 वर्ष। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, जो क्या रहता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। फिर आ जाता है शिशु काल को जन्म से 5 की आयु तक किसने माना है? कि शिशु काल को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। कितने? कि जन्म जब हुआ 0 से लेके 5 वर्ष तक कौन मानता है? तो सीली जी मानते हैं, सीली महाराज मानते हैं। सीली जी कितना? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु कौन सी? शिशु काल के रूप में मानते हैं। कौन? सीली जी। फिर बालक का विकास तीव्रगामी होता है कब? जन्म से 2 वर्ष तक। अपने देखते हैं छोटे से बच्चे जब जन्म होता है और थोड़े से समय के बाद वो काफी हष्ट-पुष्ट और एकदम अपने पैरों पर चलने लायक हो जाते हैं। कब होता है? तीव्र गति से जन्म से लेके 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न, किस आयु में बालक वर्ण, पढ़ाई और अक्षरों, अरे गुरुजी इंग हमारे डाल सही है। हिंदी में अगर वर्ण और अक्षर सही से पढ़े होते तो काम आते। तो ये वर्ण और अक्षरों का ज्ञान या लिखना गुरुजी पढ़ाई ना व्याधि गौर करनी पड़ा है, प्रवाह करनी पड़ेगी। इलाज नहीं है, जीना है तो कुछ करना होगा। अगर समाज में सम्मान चाहते हो तो अच्छा ओहदा और अच्छी पढ़ाई लिखी। आप टिकने हो, काले हो, गोरे हो, भूरे हो, पीले हो, कोई नहीं पूछता। अगर आपके पास एक ओहदा है तो हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और उसी सम्मान के लिए हम पढ़ रहे हैं, उसी सम्मान के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो देखो कि बच्चा वर्ण और अक्षरों को लिखना आरंभ कर देता है कब? 4 से 5 वर्ष। 4 से 5 वर्ष की आयु तक आने तक बच्चा क्या करने लग जाता है? उसे वर्णों का ज्ञान हो जाता है और अक्षरों को लिखना सीख लेता है। अगला देखो कि बाल्यावस्था को मिथ्या प्रवृत्ता का काल किसने माना है? रोस ने। और बाल्यावस्था रहेगी कितनी? 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 अवस्था तक। अब इसको अगर अपने कहते हैं कि मिथ्या प्रवृत्ता गुरुजी क्या होगी? गुरुजी मिथ्या प्रवृत्ता केवल दिखाती थी। तो बताओ, तो बच्चों इसके लिए अगर हम देखें कि मिथ्या प्रवृत्ता काल किसने? रोस ने माना है कि ऐसी अवस्था, इस अवस्था में ना कब? 6 से 12 वर्ष का बच्चा खुद को अपनी नजरों में हीरो मानता है और वो खुद को किस नजरों से देखेगा? खुद को परिपक्व समझता है, अपने आप को समझदार समझने लग जाता है। समझदार का काम कि खुद को वो कितना समझदार और परिपक्व समझता है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया कि वो परिपक्व समझने लग जाएगा। 6 से 12 वर्ष का बच्चा ऐसे बिहेव करता है अचानक से, उससे ज्यादा समझदार कोई समाज में है नहीं। तो वो अपने आप को एक समझदार इंसान के रूप में 6 से 12 वर्ष। और किसने मिथ्या परिपक्वता का काल माना है? रोस भाई साहब, रोस जी कहते हैं। और क्या रहेगी शिशुअवस्था? कितनी रहती है बाल्यावस्था? कितनी रहेगी बाल्यावस्था? 6 से 12 वर्ष तक रहेगी। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है इसी को। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल। ठीक है, तो मिथ्या प्रवृत्ता समझ गए कि व्यक्ति इसमें बच्चा अपने आप को क्या समझने लग जाता है? समझदार, परिपक्व कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। और जीवन का अनोखा काल, ये कई बार पूछ सकता है जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था होती है, ना कि किशोरावस्था। हम कई बार किशोरावस्था में पढ़ जाते हैं, तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। ठीक है, निर्माणकारी काल भी होता है ये जीवन का। अब अगर ये भी पूछ सकता है कि जीवन का निर्माणकारी काल भी रहता है ये जीवन का, कि इस उम्र में बच्चे का निर्माण भी अच्छे से हो जाता है, उसका अपने जीवन को जीने के तरीके भी। फिर आ जाओ आगे
कि वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है। वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आयु को क्या कहा जाता है? वैचारिक क्रिया अवस्था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछ सकता है ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम कि वैचारिक, जिसे हम क्या कह देते हैं, बाल्यावस्था भी कह देते हैं, उसको एक अन्य नाम वैचारिक, क्योंकि इस समय मनुष्य काफी समझदार समझता है, अपने आप को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। तो इस कारण से इस अवस्था को क्या कहा जाता है? एक और नाम वैचारिक क्रिया का भी अवस्था। फिर छंदम परिपक्वता काल, पूर्व बाल्यावस्था। छंदम परिपक्वता काल, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। किस अवस्था में स्व सपने की भावना सबसे अधिक आ जाती है? किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था में बच्चे में स्व सम्मान की मुझे घर वाले भी उतना ही सम्मान दें जितना कि मुझे बाहर मिलता है, उसे खुद के अंदर। किशोर अवस्था एक ऐसा काल है जिसमें मनुष्य का अपने जीवन की तरफ बढ़ने का विकास होता है। तो उस समय बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए बाहर वालों से भी और घर वालों से भी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।